नमस्कार बच्चों, मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है और मैं आज से आपको मैथ पढ़ाऊँगा और मैथ की क्लास लूँगा आपकी, और आपको कंटिन्यू तब तक पढ़ाऊँगा जब तक कि आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज से हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, यानी कि एक नई तैयारी को ले जाके आगे की दिशा देखेंगे। आपको कंपटीशन की लाइन में अगर आगे निकलना है, अगर बच्चों से आपको आगे निकलना है, तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर करते रहना चाहिए। आपको हर दिन नया करने का प्रयास करना चाहिए और आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा और शुरू से पढ़ाऊँगा और लास्ट तक पढ़ाऊँगा, और तब तक आपके साथ बना रहूँगा जब तक कि आपका पूरा अर्थमेटिक कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बच्चों को इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएं। तो अपना पूरा सिलेबस रहेगा जो कि बिल्कुल असेंडिंग में रहेगा, जो कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहेगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अपन नंबर सिस्टम से चालू करेंगे और लास्ट चैप्टर तक, मेंसुरेशन के चैप्टर तक पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेबस, वैसे जो भी सिलेबस है मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको शेयर करवा दूंगा। तो मैं आपको आज नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग करूंगा और आगे कंटिन्यू बनाऊंगा। मैं प्रतिदिन 20 से 25 या 35 मिनट की क्लास रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और रेगुलर क्लास पढ़ते रहिए और बेहतर से बेहतर सीखते रहिए। तो आज अपन नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग करेंगे, जिसे अपन हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम ये अपना पहला चैप्टर रहेगा, नंबर सिस्टम, जिसे तुम्हें सिखाऊंगा मैं। तो नंबर सिस्टम में बहुत सी संख्याएं होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक वगैरह। वहाँ से शुरुआत करेंगे अपन, लास्ट तक इसको कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, मेरे साथ आप भी नोट करते चलिएगा, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 से 35 मिनट की है, बहुत छोटी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो नंबर सिस्टम्स अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाती है अपनी प्राकृतिक संख्या, इनफाइनाइट तक जाती है। इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और इसे पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। तीनों नंबर से इसे संबोधित करते हैं। वैसे नेचुरली इसे नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। सभी कोई भी हो नेचुरल नंबर बोल के इसे कंप्लीट कराता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे और बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट तक जाता है, कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती है। ये चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अपन इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर, मीन्स पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या, ये 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। इसमें और प्राकृतिक संख्या में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र इतना अंतर है कि इस ये 0 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है हमेशा। इतना हमेशा ध्यान रखें अपना। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती।
याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में जा सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी 0 नहीं आता है, उनकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इनफाइनाइट तक जाती है। इतना मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो अपन प्राकृतिक संख्या समझ चुके, अपन पूर्ण संख्या समझ चुके। एक बार फिर रिवीजन कराता हूँ। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ये भी याद रखना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब अपन इसके बाद पूर्णांक करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको पूर्णांक कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। इंटीजर पढ़ेंगे अपन, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर याद रखिएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ और फिर तुम साथ साथ नोट करते चलिएगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा और हिंदी में भी लिखवाऊंगा। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब नेगेटिव इंटीजर। लिख लिया होगा आपने। तो पॉजिटिव इंटीजर है वो +1 से स्टार्ट होता है, +1, +2, +3, +4, +5 इनफाइनाइट तक जा सकता है ये पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर हमेशा माइनस से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। नेगेटिव इंटीजर या फिर माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर -1 तक जाएगा, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक जाएगा ये। अगर बोले तो -4, -3, -2 ऐसे करके -1 तक जाएगा नेगेटिव इंटीजर। इसको नोट कर लीजिएगा तब तक। तो अब आपको डाउट जा रहा होगा कि आप मतलब जीरो कौन सी है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। जीरो को केवल इंटीजर तो होता है, लेकिन ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। एक तरीके से माना जाए तो एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स ऐसा समझो कि जिसका कोई प्रभाव नहीं है, ना तो पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, इसका कोई प्रभाव नहीं है। जो उदासीन समझो, केमिस्ट्री की भाषा में उदासीन है। इसका कोई इंटीजर ऐसा नहीं दिखता कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये हमेशा जीरो,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। ये भी लिख लीजिएगा साथ साथ। नोट्स में आप जो भी लिखें, मैं जो लिखवाऊँ आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे नोट में डाल के लिख लीजिएगा। ये भी चीज़ तुम्हें बहुत एग्जाम में परेशान करती है। मैंने भी देखा है, मैं भी तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मैंने भी ये चीज़ फेस की थी। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इसको मिटा के दूसरी चीज़ आगे बढ़ाऊँ। आइए अपन सब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या मीन्स इवन नंबर, इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे सम संख्या। इवन नंबर, तो इवन नंबर जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दो से डिवाइडेबल हो, उसे इवन नंबर बोलते हैं, मीन सम संख्या बोलते हैं। तो जो दो से डिवाइड हो जाए, दो से कोई भी संख्या हो जो दो से डिवाइड हो जाए, उसे ही सम संख्या बोलते हैं। तो और सम संख्या और विषम संख्या में कोई विशेष अंतर नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अभी बता रहा हूँ, सम संख्या और विषम संख्या में कोई विशेष अंतर नहीं है। सम संख्या ऐसी है जो दो से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या ऐसी है जो दो से विभाजित ना हो, मीन्स अपने आप खुद से विभाजित हो, वो विषम संख्या है। और जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि दो संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो वो सम संख्या हो गई। और जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो विषम संख्या होगी। तो इसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या हमेशा दो से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इनफाइनाइट तक कितने भी चले जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। मैं तुम्हें यहाँ पे बता पाऊँगा, इतना मेरा ये बोर्ड भी बड़ा नहीं है जितना मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताऊँ या डिस्क्राइब करूँगा इसको मैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि मैं विषम संख्या को आगे बढ़ाऊँ। तो एक और बात बता दूँ आपको, विषम संख्या जो सबसे छोटी विषम संख्या, आप पूछोगे कि सर विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर करके चलता हूँ कि सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो 2 है। सबसे सॉरी सम संख्या जो सबसे छोटी सम संख्या है वो 2 नंबर है। विषम संख्या का तो अपन इसके बाद जिक्र करेंगे मैं। तो अब अपन नोट करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे। ऑड नंबर जो विषम संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होती है, और 1 से स्टार्ट होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके ये आगे बढ़ती जाती है, और ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। तो 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। ये चीज़ तुम लिख लो अपनी नोट्स में। तो मैं सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो 1 है, ये भी चीज़ नोट करके लिखना साथ में। सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो 1 है, और सबसे जो छोटी सम संख्या है वो कितनी है, वो 2 है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं, सम संख्या का मतलब है जो 2 से स्टार्ट हो, यानी कि जो 2 से डिवाइडेड हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके जो 2 2 के डिफरेंस में चलती है वो सम संख्या है। और विषम संख्या जो 1, 3, 5, 7, 11, 13 यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या है। जी मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। अब और भी मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। और एक चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई थी उसका भी रिवीजन करवा देता हूँ कि सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 है, और सबसे जो छोटी विषम संख्या है वो कौन सी है, 1 है। जी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ।
आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें बता दूं कि इसके बाद आता है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या और इर्रेशनल मतलब नंबर होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो बटे के फॉर्म में होते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में होती है, वो परिमेय संख्या होती है। और जो अपरिमेय संख्या होती है वो बटे के फॉर्म में नहीं होती। मीन्स तुम बोलोगे कि पाई कौन सी संख्या है, तो मैं बताना चाहूँगा तुम्हें पाई एक अपरिमेय संख्या है, और वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। अभी तो फिलहाल अपन इस पर चर्चा ही कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी अपन रेशनल नंबर समझते हैं, यानी कि परिमेय संख्या समझते हैं। तो आइए मेरे साथ। परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, तो मैंने तुम्हें बताया था, पहले भी बताया हूँ और फिर भी बता रहा हूँ कि ये p/q के फॉर्म में होती है। आगे जब अपन ये पूरा कंप्लीट करके चलेंगे, जो अपन जिनकी परिभाषाएं पूरी पढ़ लेंगे इनकी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा भी परिमेय संख्या कैसी होती है, कहाँ से निकलती है, मतलब कितनी, कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये समझते जाइए जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। उसके बाद आपके मैं पूरे डाउट क्लियर करूंगा। आगे जो कंटिन्यू वीडियो अपन जो लेते हैं, आगे लेक्चर लूंगा, उसमें मैं आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि ये p/q के फॉर्म में होती है। और दूसरी इसकी बात है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होती, जीरो के इक्वल नहीं होती। और जो p और q है, वो जो p और q है, वे दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पहला इसका ये था रूल, दूसरा ये था, और तीसरा रूल ये है। तीसरा देखो, एक तो ये है कि p/q के फॉर्म में होती है और ये q के इक्वल नहीं होती, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसकी कुछ शर्तें हैं। अब आप बोलोगे कि जीरो क्या है, जीरो क्या है। जीरो के बाद तो वैसे तुम्हें पता ही है कि नंबर सिस्टम में जीरो कितना बड़ा विवाद रहता है। जीरो का तो तुम पूछोगे ही पूछोगे कि जीरो क्या है। सम संख्या में आपने पूछा जीरो क्या है, विषम संख्या में आपने पूछा कि जीरो क्या है। अब परिमेय संख्या में भी आप मुझे पूछोगे कि जीरो क्या है। अपरिमेय संख्या में भी आप पूछोगे कि जीरो का अपरिमेय संख्या है या नहीं है। मैं बताऊंगा कि जीरो अपरिमेय संख्या नहीं है, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है, ये आप लिख के चलना। जीरो एक परिमेय संख्या है। वो कैसे, कि जीरो को अपन 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। जीरो को अपन 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि जो p/q के फॉर्म में हो वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो जीरो को अपन 0/1 लिख के इसको p/q बना देते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाती है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। और भी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। अपरिमेय संख्या अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो इस बोर्ड पे बन नहीं पाएगी। मैं तुम्हें अपरिमेय संख्या दूसरे नेक्स्ट पेज पे सिखाता हूँ, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं परिमेय संख्या के बारे में बताता हूँ। अपरिमेय अभी थोड़ी मेरी राइटिंग मिसमैच है, इसको भी मैं धीरे धीरे सही कर लूँगा, क्योंकि
अभी मैंने ये मंगाया है, इससे पहले मैं पेज पे पढ़ाता था, अभी मैंने ये बोर्ड मंगाया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टडी चालू की है। अगर आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो हम स्मार्ट बोर्ड भी लाएंगे, उस पर भी पढ़ाएंगे। आज अभी फ़िलहाल मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 2-4 दिन थोड़ा इसको समझने में लग जाएंगे। फाइनली इसको 2-4 दिन बाद मैं पूरी अच्छी तरीके से राइटिंग को कर लूँगा। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा आप सबके लिए कि मैं इसको संभाल लूँगा। तो अपरिमेय संख्या मैंने तुम्हें बता दिया, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। तो जो परिमेय संख्या के विपरीत है, विपरीत विपरीत का मतलब जो परिमेय संख्या के ठीक अपोजिट है, वो ये परिमेय संख्या है। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा तो टाइम बर्बाद करूंगा बस। ये तो तुम भी समझते हो, इतने तो समझदार हो चुके होगे कि परिमेय संख्या के विपरीत का मतलब क्या है, जो इसके अपोजिट हो वो अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पे बात आ जाती है कि पाई क्या है। आप सब लोग पूछोगे कि सर पाई क्या है, तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। ये नोट करके लिख लीजिएगा, एक अपनी फेयर में कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। ये तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि पाई का डिस्क्राइब करके बताओ पाई को, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो वो पूछेगा कि पाई क्या है, ऑप्शन में आ जाएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या अदर अदर कुछ भी करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो आपको बस इतना पूछा जाएगा कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप भी बोलो मेरे साथ एक बार, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपन आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं क्लास को। कल अपन समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, और आगे की जितनी भी संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी छोटी जो भी है, वे जितनी भी है, 5 संख्या तक, 4 संख्या तक, 3 संख्या तक, यानी कि जितनी भी है उतना अपन आगे समझेंगे। आज अपन फिलहाल यहीं पे क्लास का एंड करते हैं। आज आपका पहला दिन था, मेरा डेमो की क्लास का दिन था, और मैं जो तुम्हें चैप्टर बता रहा हूँ वो चैप्टर एल नंबर सिस्टम से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएंगे, जितने भी चैप्टर हैं। तो जो भी चैप्टर हैं वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आगे वीडियो में लगवा दूंगा, सर से बोल के, टीम से बोल के इसको मैं लगवा दूंगा। आप इतना ही समझिएगा, यहाँ तक आप समझ लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। प्लस क्लासेस आप कंटिन्यू करिएगा, एक भी दिन मिस नहीं करिएगा। और अगर छुट्टी होगी एक भी दिन तो मैं आपको बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा। तो आप रेगुलर आइए, समझिए, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों को। बताइए कि मैं भी आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट से पढ़ाना चालू किया है और लास्ट तक पढ़ाऊँगा। बेसिक से स्टार्ट करूँगा, मॉडरेट लेवल तक लेके जाऊँगा। तो आप बस इतना कीजिएगा, मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा, मैं भी कंटिन्यू, आप भी कंटिन्यू रहिएगा और इसको निरंतर समझते रहिएगा। आगे की जितनी भी जो चैप्टर्स हैं मैं पूरे डिस्क्राइब करूँगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। आज के टाइम पर कोई बेसिक नहीं पढ़ाता, सभी हाई लेवल से सीधा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मैथ सबका कंप्लीट है। ऐसा नहीं है, मैथ मेरा भी वीक था, आपका भी वीक है, मैं उसी हिसाब से आपको लेके चलूँगा। ठीक है, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।